बचपन में हम सभी ने दादा दादी, नाना नानी और स्कूल के शिक्षकों से महाभारत के बारे में सुना है और सबसे ज्यादा हमने महाभारत की किताबों से महाभारत को जाना है। फिर भी महाभारत में इतने रहस्य छुपे हैं कि अभी भी हम उसकी घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्यों से अनजान हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं जब महाभारत का 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? कौन बना राजा और कितने दिनों तक चला राज्य और उसके बाद की कहानी क्या है? दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है। क्यों युद्धवंशियों के नाश का शाप दिया गया? आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था महाभारत के बाद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरे 18 दिनों तक भीषण रक्तपात का गवाह बनने वाला महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तो परिणाम पांडवों की जीत के रूप में सामने आया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य घोषित किया गया और युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों का राज पूरे 36 साल तक चला। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के अनुसार भगवान कृष्ण के पास युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी और किसी एक पक्ष में जाने का विकल्प। जब बेटों को खोने के गम में गांधारी ने श्राप दे दिया तो भगवान श्री कृष्ण भी उसे टाल न सके। गांधारी के दिए श्रापों का असर अब यादवों पर होने लगा। श्राप के चलते श्री कृष्ण की द्वारका की हालत बिगड़ने लगी। हालात संभालने के लिए श्री कृष्ण अपने सारे यादव कुल को प्रभास ले गए, लेकिन वह भी हिंसा से पीछा नहीं छूटा। स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा यादव कुल एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और बात वहां तक पहुंच गई जब उन्होंने पूरी नस्ल का ही संहार कर डाला। इस नरसंहार में सिर्फ भगवान कृष्ण, बलराम, दरुका और वभु ही बच पाए थे। प्रभास नरसंहार के बाद भगवान कृष्ण ने वन में जाकर ध्यानमग्न होने का निर्णय लिया। जब भगवान कृष्ण ध्यान में लीन थे तो जारा नामक एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय भगवान कृष्ण को ही हिरण समझकर तीर चला दिया और वह तीर सीधे जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने ही विष्णु का रूप धारण कर लिया और नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। जब अर्जुन ने प्रभास के भीषण नरसंहार के बारे में सुना तो उन्होंने कृष्ण के कुल को बचाने की सोची। जब द्वारका जलमग्न हो रहा था तो अर्जुन ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाने का काम किया। जब यादवों का काफिला इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ रहा था, तभी लुटेरों ने काफिले पर हमला कर दिया और अर्जुन के योद्धा यादवों की रक्षा करने में नाकाम हो गए। इस घटना के बाद अर्जुन को अपने योद्धाओं की क्षमता पर से विश्वास उठ गया। जब अर्जुन यादव वंश की रक्षा करने में विफल हो गए तो उन्हें काफी निराशा हुई। कृष्ण के बाद पांडव टूटने लगे थे, इसलिए उन्होंने राजपाट त्याग करना ही उचित समझा। एक ऋषि ने पांडवों को सलाह दी कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए अब आपको हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राजपाट सौंपकर पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। प्रारंभ में उन लोगों ने दक्षिण की ओर यात्रा किया ताकि वे भी जलमग्न हो चुके द्वारका को देख सकें और उसके बाद उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, जो उनका लक्षित मार्ग था। पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। स्वर्ग की सीढ़ी पांडवों के लिए इतनी आसान नहीं थी। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। द्रौपदी से शुरुआत हुई और अंत में भीम का निधन हुआ। माना जाता है कि पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ मिलकर हिमालय के पार स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच सके थे। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के साथ गया कुत्ता वहां गायब हो गया। दरअसल वह कुत्ता वास्तव में यमराज था। उन्होंने युधिष्ठिर की काफी प्रशंसा की और यमराज कुत्ते का रूप छोड़ अपने असली रूप में आ गया।
फिर उन्होंने युधिष्ठिर को सबसे पहले नरक दिखाया। वहां द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को देख युधिष्ठिर उदास तो हुए, लेकिन फिर भगवान इंद्र के कहने पर कि अपने कर्मों की सजा भुगत वो जल्द ही स्वर्ग में दाखिल होंगे, तब जाकर युधिष्ठिर को चैन मिला। और इस तरह से पांडवों, कर्ण और धृतराष्ट्र के पुत्र का फिर से स्वर्ग में मिलन हुआ और द्वापर युग का अंत हो गया। उसके बाद शुरू हुआ कलयुग, जहां आप और हम जी रहे हैं। और इसका क्या होगा यह तो भगवान ही जानता है, या आप इसका अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।